नमस्कार प्रणाम। हम छी रवि कौशल उपस्थित छी जहाँ देख रहा छी मिथिला सिटी न्यूज देख रहा छी। अखन हम कलुआही प्रखंड के पुरसोलिया गांव में छी और तथाकथित कुछ दिन पूर्व से देख सकै छी जे मुखिया जी के साथ तथाकथित मारपीट के खबर एक वीडियो वायरल कैल जा रहा है, जेकर हम सब पुष्टि करऽ लेल आइ पुरसोलिया गांव में छी। और अहाँ सब देखब अखन जे मुखिया जी प्रेस वार्ता क के जे हमरा सबके कहलत की कहलत, पूरा खबर देखो। कल क्या घटना हुई थी, घटनाक्रम क्या हुआ था? कल की घटना, सबसे पहले तो आप हमारे मीडिया कर्मी को मनोज कुमार साहू मुखिया जी ग्राम पंचायत राज पुरसोलिया से हार्दिक स्वागत है। हर एक दिन की भांति कल भी हम खाना वाना खा करके घर से ब्लॉक के लिए रवाना हुए। अपने गांव में श्रवण मास्टर कोचिंग सेंटर एक चलाते हैं, उनके सेंटर से थोड़ा पीछे ही जो है सीधा पूरब से जो है वो गाड़ी मारुति इको है लेकर के प्रशांत कुमार उर्फ बास्की आ रहा था। हमने देखा क्योंकि वो आ रहा है पश्चिम की तरफ और हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। उसी क्रम में मुझे अपने आप को यह अनुभव हुआ जो इसका स्टीयरिंग जो है राइट कट मार रहा है, कहीं न कहीं ये मुझे टक्कर मारेगा। और मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट किए हुए थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे। तभी मेरे सामने से जब वो क्रॉस किया है बगल से, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये गाड़ी चलाने का क्या तरीका है। इतना ही पे इसकी गाड़ी 10 कदम आगे हो गई थी। फिर उसने बैक गियर लगा करके मेरे गाड़ी के पास आया और मुझे तू तकार गाली गलौज, मैं उस शब्द को बयान नहीं कर सकता हूँ एज ए मुखिया, नहीं तो मैं कर भी दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि ये इससे समाज में एक गलत जो है सो प्रभाव पड़ेगा। मुझे उसने कोई ऐसी गाली नहीं है जिसने वो मुझे नहीं दिया। कल के डेट की बात बता रहा हूँ। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठे बैठे मुझे वो कहने लगा जो कि तू मेरा गाड़ी रोक लेगा क्या। उसी क्रम में मैं उसको बोला कि भाई अब मैं तो तुम्हारा गाड़ी नहीं रोका, लेकिन अब मैं तुम्हारा गाड़ी रोक दूंगा। और मैंने अपने बाइक को उसके गाड़ी के आगे लगा दिया और तभी वो गाड़ी के अंदर से ही मेरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसी क्रम में उसको बोला भाई तू वीडियो मत बनाओ, तू जुबान संभाल के बोलो। जो वीडियो ऑलरेडी अभी के डेट में, आज के डेट में फेसबुक पे लाइव किया है उसने और सारे ग्रुप पे डाला है, उसके जितने भी उग्रवादी तत्व के जो सर्किल के हैं सारे के सारे जो अमानवीयता व्यक्त करते हैं हमारे पंचायत के अंतर्गत, वो सारे लड़के अभी पूरा ग्रुप में डाल दिया है। उसके बाद मैंने कहा भाई वीडियो मत बनाओ और मैंने उसी समय उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। उसी दौरान उसने अपने गाड़ी से एक डंडा निकाला और डंडा निकालने के बाद हमारे ऊपर उसने वार किया। जो डंडा हमारे कंधे पे लगा, फिर मैंने उस डंडे को छीन लिया और मैंने नीचे की तरफ फेंक दिया उसको। फिर उसने डैगर निकाला और डैगर निकाल करके अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे ऊपर वार किया, जो मैं कहीं ना कहीं इनको लगाऊं। मैंने अपना बॉडी का मूवमेंट दिया और मैंने हाथ से रोका तो मेरे हाथ पे ये जो है लगा यहाँ पे, जिसका मैंने कल के डेट में ब्लड लगा हुआ था, अभी आपको साफ नजर आएगा। और मैंने इसका इंजरी कराया। इंजरी कराने के बाद फिर थाना पे, पहले मैंने थाना को फ़ोन किया बराबाऊ को। बराबाऊ मीटिंग में थे, क्राइम मीटिंग में मधुबनी थे। फिर वो फ़ोन किए, थाना की गाड़ी आ गई, बहुत जल्दी आ गई, नज़दीक में ही था इसलिए आ गई। और आने के बाद थाना ने इनको अपने थाना पे लेके चला गया। उसके बाद फिर हम लोग थाना पहुँचे और तो आगे का प्रक्रिया जो होता है हमने वहाँ पे किया। इतना घटना कल के डेट का मेरा है। ये घटना को क्या अंजाम देने और किस मकसद से वो आपके ऊपर हमला करना चाह रहा था? एक्चुअली इसका एक ही इंटेंशन है। इसके साथ 2-4 लड़के हैं ग्रुप में। जब हमने मुखिया चुनाव जीता और एक हमारे सहकर्मी जो मुखिया चुनाव लड़ रहे थे प्रवीण कुमार शाह, वो हार गए और हारने के बाद वो हमसे दुश्मनी की भावना जीतने के बाद से ही शुरू कर दिए। और उस क्रम में हम इससे ज़्यादा क्या व्यक्त करूं, प्रवीण कुमार साहब
और राजगीर शाह दोनों, आप लोगों को भी मालूम होगा, जो क्योटी में थाना पे ही एक कांस्टेबल को गाड़ी से रगड़ दिया गया, जिसकी मृत्यु हॉस्पिटल में जाकर के हो गई। उस दौरान इस दोनों का नाम आया और इस दोनों को जो है अंदर किया गया था। वो दोनों राजगीर साव और परवीन साव इसका संरक्षक है, और उसके साथ साथ ये बास्की है, जो मैं बोला प्रशांत कुमार उर्फ बास्की। एक इमामुद्दीन करके लड़का है, वो भी है। एक विक्की पूर्वे, एक ये लड़का है। हमने जीतने के बाद जब ये लोग हमें बार बार टॉर्चर कर रहा था, जो कि रंगदारी टैक्स दो, 50,000 रुपये रंगदारी टैक्स दो, नहीं दोगे। एक्चुअली जब से हमने जीता है तब से इन लोगों का एक ग्रुप है, ये लोग हमसे रंगदारी टैक्स, किसी भी योजना को नहीं करने देने के लिए विवाद करना, पैसे नहीं दोगे तो विवाद करूँगा, नहीं तो रंगदारी टैक्स दो मुझे। डायरेक्ट पाया मीडिया सब ढंग से हो रहा है। अभी मेरा एक WPU का कार्यक्रम चल रहा है, जो 12 नंबर वार्ड में है। वहाँ भी अभी एक सप्ताह पहले ये रोकने के लिए गया था, इससे पहले भी रोकने के लिए गया था। अभी से पहले जो एक सप्ताह पहले गया था उसका वीडियो भी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को दे दूँगा। उसके बाद कल की जो घटना है, जब मैं जा रहा था इसी क्रम में ब्लॉक की तरफ, तो गांव में ही वो उधर से आ रहा था और बीच सड़क पे उसने मुझे रोक करके मेरे साथ बदतमीजी किया, गाली गलौज किया, मारपीट किया। और उसके बाद हमने थाना को फ़ोन किया, थाना आए और आने के बाद इनको जो है अपनी कस्टडी में ले गया। फिर आवेदन की प्रक्रिया हो गई। सारा कार्यक्रम जो है सो अब थाना प्रभारी के ऊपर डिपेंड है, वो अपने स्तर से। एक्चुअली इसका छवि शुरू से ही जो मुझे सुनने में आ रहा है कि इसकी छवि बहुत ख़राब है, और हमसे जो इस ढंग की एक पर्सनली जो हिट कर रहा है, उसका एक ही मंशा यही है, जो मुखिया जी मुझे रंगदारी टैक्स दे, हर एक योजना में रंगदारी टैक्स दे, नहीं तो मैं काम नहीं करने दूंगा। इसी के लेकर के मुझे हमेशा टॉर्चर करता है। इसका बैकग्राउंड बहुत गड़बड़ है। ये गांजा, दारू, लड़कीबाज, सारा ढंग से जितने भी होती है, ये सारी समस्याएं इसके साथ है। इसके फादर का भी बिहेव बहुत ही खराब है, क्योंकि बर्देपुर एक हाट था, जो आज से 4 साल पहले 1 रुपया के लिए इनको जो है 51,000 रुपया जो है जुर्माना देना पड़ा, जो पूरे पुरसोलिया पंचायत को शर्मसार कर दिया गया। अभी 26 जनवरी के दिन हम जब झंडा उत्तोलन में थे, हमारी सरपंच साहब भी थे, वहाँ भी इसने दंगा फसाद किया है। वहाँ भी जो है प्रसाद वाले घर में जाकर के सारा प्रसाद को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे भी हम लोगों ने, सरपंच साहब और हमने जनता जनार्दन से माफ़ी मांगा। इनकी कुर्कुत हमेशा ये टॉर्चर करता है मुझे, और हमेशा हिट करता है मुझे। और इनकी छवि ऐसी है, जो ये कितने बार जेल भी गया है। अगर किसी दो पक्ष में अगर लड़ाई अगर हो, तो किसी एक पक्ष का साइड लेना। हमारे जो एक्स MLA हैं भावना झा, उनको भी गणेश चौक पे आज से 2-3 साल पहले गणेश चौक पे उनको जो है बुरी तरह से टॉर्चर करना, जो एक विधायक का नहीं होना चाहिए, और उसमें महिला विधायक के साथ करना। इस सब ढंग की इसकी छवि है। और खुलेआम जो है सो दारू गांजा करना, ये सब चीज उसका है। पूरे पंचायत के लड़के बच्चे को बर्बाद करके रखे हुआ है। क्या ये नाम इसकी है? छवि। इसका नाम हो गया आपको प्रशांत कुमार उर्फ बास्की, घर बर्देपुर। और वो प्रशांत कुमार उर्फ बास्की जो है ना, इसका ग्रुप अपने आप को ये लोग बजरंग दल, MSU, उसके अलावा और क्या क्या है उतना मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ आपको इस 28 महीने के दौरान कि इसका ग्रुप कभी भी पुरसोलिया पंचायत में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम राइट करवा सकता है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, इसको जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को हो सके इसको जो है प्रशासन में दे, और प्रशासन की तरफ से मैं आग्रह करूँगा कि एक प्रतिनिधि को कैसे मिलना चाहिए सुरक्षा, वो मुझे मिलनी चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार महतो, और घर मेरा पुरसोलिया, थाना कालवाही, जिला मधुबनी। और कल जो घटना घटी थी मुखिया जी के साथ, जो वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पर आप उपस्थित थे? जी। क्या हुआ था वहाँ पे? यहाँ हम गए थे कुछ काम पे बर्देपुर के लिए, तो हम इधर से हम आ रहे थे, तो दोनों को विवाद हो रहा था, ठीक। और उसमें जो है सो दोनों को हम देखे कि विवाद हो रहा था। यहाँ पे कोई नहीं था, लगभग 3-4 आदमी था, महिला था, तो वो महिला जो था तो कुछ नहीं कर रहा था, ये अपना जो है ठहरा था, ठीक। और इसके बाद जो हम देखे कि ये बास्की जो था, जो उसको जो है कालर, मुखिया जी को कालर जो है पकड़ा हुआ था, ठीक। इसके बाद हम गए
मोबाइल जो है सो मुखिया जी को बास्की ले लिया था, और बास्की वाला मोबाइल जो है सो मुखिया जी ले लिया था। ओके, इसके बाद जो है सो हम मुखिया जी को बोले कि मुखिया जी कॉलर तो जो पकड़ा हुआ था बास्की, उसको हम छोड़ा दिए, दोनों को हम छोड़ा दिए। रह गया है इसके बाद जो है सो मोबाइल हम मुखिया जी को बोले कि जो है सो मुखिया जी उसका मोबाइल दे दीजिए, बास्की को बोले कि उसको जो है सो मोबाइल दे दीजिए, दोनों को बोले। ठीक, तब मुखिया जी बोला कि हमको मेरा मोबाइल लिया है, ये मेरा मोबाइल जो रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो हम बास्की को बोले तो बास्की बोला कि मोबाइल हम नहीं देंगे, पहले जो है सो मुखिया जी को बोलिए कि मोबाइल देगा। इसके बाद इतना होने के बाद जो है सो हम पे ये बात नहीं माना। ठीक, तो हम छोड़ दिए, दोनों को छोड़ दिए, हम नहीं जैसे टचर नहीं किए। यहाँ जो इसके बाद जो है एक जेंट्स था, तो ये बोला कि जैसे मुखिया जी मोबाइल दीजिए, तो इसके बाद जो है फिर उसके हाथ में मुखिया जी मोबाइल दिए। इसके बाद जो है फिर ये अपना मोबाइल ये दिया और उसका मोबाइल जो है अपना जब्त हो गया। इसके बाद जो है बहुत सारा जो है व्यक्ति आ गए। इसके बाद जो हुआ सो इसके बाद जो है थाना आ गया, थाना अपना जो है उजागर करके अपना ले गया। तो घटना का मुख्य जो मारपीट जो हुआ वो आपने देखा कि किनके साथ मारपीट किया? मारपीट जो है सो हम इतना ही देखे कि मुखिया जी को कॉलर पकड़ा हुआ था, मुखिया जी कुछ नहीं कर रहा था, मुखिया जी को दोनों हाथ नीचे था, है ना। और मुखिया जी अपना जो है कन्फर्म था, है ना, मतलब उसको जो है ज़्यादा परेशानी हो चुका था। और यहाँ जो है मुखिया जी तो ये नहीं है कि हाथ उठाने वाला है ना। मुखिया जी को बहुत गाली सारा पड़ रहा था ये, मगर हम उसको बोले कि जवान को जो है साहब आप कंट्रोल कीजिए, है ना। एक टीचर है या जो भी हो, ये बोल रहा था कलवाही में कि हम जैसे टीचर यूनियन से है ना। तो टीचर यूनियन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही है कि एक शिक्षक मेरा पंचायत होना चाहिए। और इसके बाद जो है